नमस्ते शानशाह फैमिली में, मैं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का उस वीडियो में जिसमें हम लेकर आए हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल जो उस सेगमेंट की बाइक है जहां पर स्पोर्टी बिहेवियर या स्पोर्टी एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाते हैं एंथुजियास्ट के लिए, बट एट द सेम टाइम वैल्यू भी बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है इन बाइक्स में। ये 160 सीसी की है, एक्सट्रीम 160, जो अब आ गई है 4 वॉल्व अवतार में। तो आज हम जानेंगे कि इसका परफॉर्मेंस बदला है नहीं, 2 वॉल्व 4 वॉल्व परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आपको महसूस होता है, एक्साइटमेंट में कितना फ़र्क महसूस होता है, और कुछ एक चीज़ें जो इसमें आपको नई देखने को मिलेंगी। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे वही पुरानी वाली अपील कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया टाइम ड्राइव को तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। और इनकेस आपके कोई मित्र इस तरह की बाइक में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ उनके साथ ये स्टोरी शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। तो जैसा हमने कहा था कि ये उस सेगमेंट की बाइक है जहाँ पर ऑब्वियसली वैल्यू के साथ साथ आप परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, प्लस एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, और इसी वजह से आप कम्यूटर सेगमेंट की बाइक या छोटी बाइक नहीं लेके 160 की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करेंगे ऑब्वियसली आगे, लेकिन पहले उस स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ये बाइक देती मुझे नज़र आती है अपने सेगमेंट में। मुझे लगता है कि सबसे स्मार्ट या खूबसूरत बाइक्स में से एक मुझे ये एक्सट्रीम दिखती है, स्पेशली जब आप बैठते हैं इस पर तो आप जो टैंक का साइज़ है वो आपको बड़ा और अग्रेसिव सा लगता है, और वो जो इमेज है वो अपने सेगमेंट से थोड़ी बड़ी वाली इमेज ये बाइक देता है। इसके अलावा यूएसडी फोक्स जो है वो तो आप दूर से ही देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये मामला अलग है, इसकी पर्सनालिटी आपको इससे अलग नज़र आती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट्स हैं, उसका भी डिज़ाइन और उसकी जो फील है वो आपको सॉलिड अच्छी सी फील यहाँ पर नज़र आती है। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन आई गेस बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट या अलग सा नहीं लेगा, लेकिन ओवरऑल फील जो है वो आपको एक मस्कुलर छोटी बाइक की फील इसमें नज़र आती है। और इसके अलावा एलईडी सेटअप और आपको शार्पनेस देता इसकी पर्सनालिटी में नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पैकेज में एक चीज़ जो थोड़ी सी मैच करती मुझे नज़र नहीं आती है, और वो है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। जो स्क्रीन है वो आपको थोड़ा डेटेड, थोड़ा बेसिक सा नज़र आएगा। राइडिंग के वक्त एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी मुझे नज़र आ रही थी, और वो है इसमें जो रिफ्लेक्शन है या जो ग्लेयर है वो मुश्किल बना रहा था इसकी सभी इंफॉर्मेशन को रीड करना। तो वहाँ पर उस एंगल के ऊपर आई थिंक हीरो काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल मैं ही नहीं, एक दो और फीडबैक भी हमें मिले जिससे कि ये साफ़ हो रहा था कि यहाँ पर जो डिस्प्ले है उस पर ग्लेयर या रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आपको इंटरफेयर करता हुआ नज़र आएगा इंफॉर्मेशन के व्यूइंग में। लेकिन आपको बताएं कि अब हीरो ने टेलीमैटिक्स के भी फीचर्स डाले हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी के फीचर्स भी आपको बाइक में मिल रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर 1.25 लाख से 1.36 के आसपास की प्राइस रेंज में ये बाइक आई है। आपको याद होगा जब हमने पहली बार किसी हीरो बाइक के साथ ड्रैग रेस किया था, और ये वही बाइक है, हीरो एक्सट्रीम 160R 4V। कंपनी के मुताबिक सबसे तेज 160 सीसी, 16.6 bhp और 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के आंकड़ों के साथ, जिसमें सबसे बड़ा चेंज ऑब्वियसली इंजन में ही है। आपको याद होगा टॉप स्पीड के मामले में कंपनी का दावा है कि ये बाकियों से बेहतर प्रदर्शन करती है। फीचर्स के हिसाब से देखें तो एक्सट्रीम 160R में जो हाइलाइट्स हैं उनमें हैजर्ड स्विच, ग्रैब रेल, 5 फिन ऑयल कूलर, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन शामिल है। एक्सट्रीम 160R के 2 वेरिएंट्स हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रो, जिसमें असल डिफरेंस अगर आप देखें मोटे तौर पर तो प्रो में आपको 37 mm डायमीटर वाले KYB USD फोक्स देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड में टेलीस्कोपिक लगे हैं, और प्रो वर्जन का वेट 1 किलो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी के फीचर्स भी हैं, जहां फ़ोन कनेक्ट करने के अलावा आप वहां पर लाइव ट्रैकिंग, रिमोट इमोबिलाइजेशन, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स वगैरह अपने फ़ोन ऐप पर चेक कर सकते हैं। और अब इसके राइड के बारे में बात करते हैं।
तो असली खेल या असली कहानी ये है इस एक्सट्रीम 164V कि इसमें अब ताकत आपको पहले से ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 1.5 bhp के आसपास की ताकत एक्स्ट्रा है। प्लस इंजन के अंदर जो बदलाव हुए हैं उसमें आप बेहतर गियरिंग, गियर शिफ्ट भी आप शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ओवरऑल रिफाइनमेंट आपको बेहतर लगेगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो फोकस है मेरे स्टोरी का वो इसकी राइडिंग डायनामिक्स और जो पावर डिलीवरी है उन्हीं के ऊपर करूं कि क्या ये ज़्यादा एक्साइटिंग बनी है या नहीं, और 2V से 4V अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो जस्टिफाइड है या नहीं। लेकिन उससे पहले आई नो आप सबको सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी आजकल होती है जानने की आवाज़ कैसी है इसकी। ये भी सुन लेते हैं। तो प्रायोरिटी नंबर 1, एग्जॉस्ट नोट कैसा है। तो थोड़ी सी आवाज़ आप सुन रहे होंगे, अब मैं चुप हो जाऊंगा, इसे बोलने दूंगा। चलिए, तो आवाज़ तो मुझे अच्छी लग रही है 160 के हिसाब से। थोड़ा सा एक अलग डिस्टिंक्ट सा ग्रफीनेस फील होती है। सो आई लाइक इट। आई डोंट नो अबाउट यू। तो आप कर सकते हैं ये हमें बताने के लिए, कमेंट पे आप बताएं कि भाई इसकी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है या नहीं है, डिस्टिंक्ट आपको लग रही है या नहीं। यहाँ पर राइड की अगर बात करें तो ये मुझे लगता है कि एक्सट्रीम 160 की यूएसपी रही है मेरे लिए एटलीस्ट। मुझे ये एक बहुत ही मज़ेदार फन बाइक टाइप की लगती है। साइज़ के हिसाब से देखें तो मेरा साइज़ इसके साथ इंसाफ नहीं करता है, लेकिन अगर मैं इससे डिस्काउंट कर दूं, आई थिंक डायनामिक्स के हिसाब से, इनिशियल पंच के हिसाब से मुझे ये काफ़ी एक्साइटिंग मज़ेदार बाइक लगती है। यहाँ पर अब जो चीज़ मुझे अलग से थोड़ी सी फील हुई, ऑब्वियसली मैं किसी मशीन के ऊपर लेकर तो इसे नहीं गया, लेकिन जो सेकंड थर्ड गियर में भी जिस तरह से पुल कर रही थी या इवन फोर्थ में भी, तो आपको फील हो रहा है कि हाँ ये पहले से ज़्यादा आपको ग्रंट जो है पहले से ज़्यादा ये इंजन दे रहा है, और आप किसी भी अगर थोड़े से स्लो भी हैं तो आप उसको वहाँ से पुल कर सकते हैं। तो एक डे टू डे राइडिंग या लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग की अगर मैं बात करूं, वहाँ दोनों ही मामलों में जो इनिशियल इसका एक्सेलरेशन या इनिशियल पंच है वो मुझे शहरी माहौल में अच्छा लगेगा। और जब खाली सड़क है, खुली सड़क है, तब आप थोड़े हायर गियर के ऊपर भी जब आप चूज कर रहे हैं और फिर थोड़ा सा डाउन शिफ्ट करके अगर आप फिर से पुल करना चाहते हैं, तो दोनों में ही ये मुझे काफ़ी फिट नज़र आ रही है। आई नो एक कोई सुपर बाइक नहीं है, कोई बहुत बड़ी टूरिंग बाइक नहीं है, 160 है, लेकिन इस वाले सेगमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मुझे इसका इंजन का बिहेवियर काफ़ी पसंद आया। गियर शिफ्ट कभी कभी मुझे थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट लगा, बहुत नहीं लगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये वो आपकी राइड में दिक्कत देगा, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि 100% क्रिस्पनेस या प्रिसिशन उसमें देखने को मिला। कुछ एक जगहों के ऊपर मुझे फॉल्स गियर नज़र आए या फिर मुझे सही गियर में जाने में थोड़ा सा वक्त लगा। अब इसके राइड क्वालिटी और हैंडलिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगेन आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ क्योंकि है ये 160 सीसी की, तो वहाँ पर आप ऐसा उम्मीद नहीं कीजिए कि हाँ कोई क्रूज़र की तरह आपको आरामदेह मिलेगी या सुपर स्पोर्ट्स की तरह आपको साइज़ मिलेगी। तो यहाँ जिस कंडीशन या जिस रिक्वायरमेंट के लिए बाइक बनाई गई है उस हिसाब से मुझे राइडिंग जो इसका बिहेवियर है, जो क्वालिटी है, राइड क्वालिटी है, वो मुझे आरामदेह लग रही है। एक बैलेंस सा बिहेवियर लग रहा है सस्पेंशन और इसकी हैंडलिंग में। बहुत रिजिड ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा सॉफ्ट सा ये सस्पेंशन देखने को मिलता है। और ये शहरी माहौल के लिए मुझे अभी तक जितना मैंने चलाया है उस हिसाब से मेरे बैक के लिए ये काफ़ी काइंड बाइक मुझे नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी प्रिसाइज भी नज़र आ रही है। सो इस सेगमेंट में जिस तरह की हैंडलिंग की आप उम्मीद करते हैं वहाँ पे मुझे इसके इंजन का बिहेवियर अच्छा लगा है, इसकी हैंडलिंग मुझे अच्छी लगी है, सस्पेंशन भी आपको सेटिस्फैक्ट्री मिल रहा है। मे बी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट शायद ये शिफ्ट में हो सकता है, लेकिन एज ए पैकेज आई लाइक इट। आखिर में बिंदु कहाँ विश्राम कर दिया है। तो अगर आप 160 सीसी में एक रिफाइंड और पेपी बाइक चाहते हैं जो अच्छी दिखे, अच्छी हैंडलिंग वाली हो, प्लस माइनस 90 kmph तक आराम से जाए, क्रूज भी करे और टेलीमैटिक्स के फीचर्स भी लेकर आए, तो हीरो एक्सट्रीम 160R 4V एक अच्छा ऑप्शन है।